नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देहरादून, टिहरी, पौड़ी में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। नैनीताल, बागेश्वर, उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक ने बताया है कि 2 से 5 अगस्त तक अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश होगी और उन्होंने बताया कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, उधम सिंह नगर जिले में भारी बारिश की संभावना है और इसके अलावा देहरादून और बागेश्वर जिले में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। और इसके अलावा 4 और 5 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यानी कि मौसम में लगातार तब्दीली और ऐसे में देखें तो पूर्वानुमान जो है वो जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि एक बार फिर जो भारी बारिश है वो हो सकती है। और देखें तो हम जिस तरीके से लगातार 2 से 5 अगस्त तक का वक्त बताया गया और ऐसे में भारी बारिश की संभावना कई अलग अलग जगहों पर जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से और उसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरीश खनेरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हरीश, देखिए जिस तरीके से हम देखें इस वक्त बारिश की वजह से कई सारे ऐसे इलाके हैं देश के जहां इस वक्त एक अलग ही माहौल बना हुआ है, लोगों में एक अलग ही जो उनकी दिनचर्या का है प्रभावित हो रही है। उत्तराखंड की बात करें, ये भी पहाड़ी इलाका है और ऐसे में यहाँ भी जो मौसम की मार अक्सर ही लोग झेलते हैं, इस वक्त के क्या हालात? देखिए जूली, जिस तरह से प्रदेश के तमाम इलाकों की बात करें जहां पर बारिश हो रही है, खासतौर पर मानसून अपने चरम पर है और ऐसे में लगातार बारिश का होना कहीं न कहीं लोगों के लिए आफत बन रहा है। और खासतौर पर अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें या फिर मौसम विज्ञान केंद्र की अगर बात करें तो 5 अगस्त तक जो है प्रदेश में कई इलाकों में अधिकांश हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसमें शनिवार को भी और आज भी देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, उधम सिंह नगर के ही इलाकों में होने की संभावना है। साथ ही साथ आज भी बारिश होने की संभावना है और इसके अलावा 4 और 5 तारीख को यानी कि 5 अगस्त को भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई। इसके लिए जो मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी दी गई है, सरकार मूड पर है। लगातार जिला प्रशासन और जो आपदा से जुड़े जो विभाग हैं, खासतौर पर SDRF, NDRF और इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जिला प्रशासन को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और ऐसे में जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं और खासतौर पर जो यात्रा इस समय कर रहे हैं, उन लोगों को विशेष चेतावनी दी जा रही है कि इस हालात में अगर यात्रा बहुत जरूरी है तो तभी करें। लेकिन इसके अलावा क्योंकि अभी आपने देखा कि रुद्रप्रयाग के जो सोनप्रयाग लगातार लैंडस्लाइड का जो लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे काफी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। देखिए हरीश, इस वक्त अगर हम बात करें जैसे वहां पर्यटक बहुत पहुंचते हैं, श्रद्धालु बहुत पहुंचते हैं और जाहिर सी बात है कि जब मानसून की मार पड़ रही है ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ सरकार भले ही पूरी तैयारियां कर रही हो, लेकिन ऐसे में सतर्क रहना लोगों के लिए भी जो है बहुत जरूरी है। तो क्या कुछ गाइडलाइंस इसको लेकर अभी जारी किए गए हैं? देखिए गाइडलाइन सीधे तौर पे सरकार का ये मानना है कि अगर बहुत जरूरी यात्रा की जाए, लेकिन अगर हम चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो ये चारधाम यात्रा के लिए जो जिला प्रशासन है उनको कहा गया है कि अगर किसी भी हाल में मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है, तेज बारिश होती है, लैंडस्लाइड की घटना अगर घटती है तो इसमें यात्रा रोकी जाए। हालांकि अभी इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो सोनप्रयाग के पास है यानी कि केदारनाथ जाने वाले जो यात्री हैं उनको कई जगहों पर रोका भी जा रहा है क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहा है। ऐसे में SDRF की जो टीम है वो लगातार मोर्चा संभाले हुए है। आदित्यनाथ हाईवे की बात करें तो कई जगहों पर बाधित हो रहा है। इसके लिए जो JCB मशीन है PWD विभाग की तरफ से, NHAI की तरफ से लगातार जगहों पर बनी हुई है। और बिल्कुल हरीश, अगर हम बात करें इस वक्त कौन कौन से वो इलाके हैं जहां विशेष तौर पर सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि बारिश हो रही है और जाहिर सी बात है कई सारे ऐसे इलाके होते हैं जहां मानसून में जो गलियां हैं नॉर्मल वहां भी पानी भर जाती है। ऐसे में सतर्कता कितनी और कहां खास निगरानी रखी जा रही है? देखिए जी, जैसे मैंने बताया कि प्रदेश के तमाम इलाके हैं जहां पर यात्रा इस समय चल रही है, चाहे वो ऋषिकेश, देहरादून की बात करें या इसके अलावा
टिहरी की बात है, उत्तरकाशी से रुद्रप्रयाग, पौड़ी का कुछ इलाका और उसके साथ साथ ही चमोली। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर लैंडस्लाइड की घटना हो रही है, जी। लोगों को रोका भी जा रहा है और जो जैसे कि जो बचाव दल है, राहत और बचाव दल है, वो सतर्क मोड पर हैं। लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है, लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है। इसके अलावा जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको विशेष तौर पर सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। बीच बीच में जो विभाग है आपदा से जुड़े, वो कहीं न कहीं लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और ऐसे में जो यात्रा भी प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ लैंडस्लाइड होने की वजह से लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। जी ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलो, उत्तराखंड में लगातार इस वक्त बारिश हो रही है। और वहीं बढ़ते हैं आगे, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सीएम थामे से मुलाकात की और इस अवसर पर उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी। बैठक के दौरान राज्य में सड़क मार्गों की स्थिति और सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अजय टम्टा ने क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक सड़क परियोजनाओं को जो है प्राथमिकता से आगे बढ़ाने पर जोर दिया और केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया है। भविष्य में ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने की बात भी कही गई है, ताकि विकास योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच सके। तो आपको बताते चलिए मुलाकात और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। पंचायत चुनाव में जीत पर मुख्यमंत्री ने इस दौरान बधाई भी दी है। साथ ही साथ जो भी प्रत्याशी है, उन्हें अपने काम में तेजी लाने के साथ और समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं गौरी कुंड के पास ऊपर से पहाड़ी मलबा पत्थर आने से केदारनाथ धाम के लिए आने वाला पैदल मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया था और ऐसे में इस स्थान पर केदारनाथ की तरफ वाले छोर पर वापस पहुंची यात्री और घोड़ा खच्चर संचालक फंस गए थे और ऐसे में पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, संबंधित कार्यदायी संस्था और प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर से जो है यहाँ गिरे मलबा पत्थर के ऊपर से ही कच्चा मार्ग तैयार कर 80 यात्री, 136 घोड़ा खच्चर संचालक और उनके घोड़े खच्चरों को उनके गंतव्य के लिए भिजवाया गया और इसके साथ ही स्थल पर मार्ग बाधित होने की सूचना केदारनाथ सहित यात्रा के अन्य पैदल पड़ावों पर दी गई, ताकि वापस आ रहे यात्रियों को इन स्थलों पर रुकवाया जा सके। और वहीं यमुनोत्री हाईवे पर स्याना चट्टी के पास यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। यमुनोत्री क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जलस्तर बढ़ने से स्याना चट्टी के होटलों, भवनों सहित सरकारी वस्तुएं खतरे की जद में आ गई है। यमुना के उफान से दहशत में आए स्थानीय लोगों को रात जागकर काटनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर लापरवाही और उदासीनता बरतने का आरोप लगाया। 28 जून को आई आपदा का 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर तत्काल यमुना नदी में जमा मलबा हटाने का काम तुरंत नहीं किया गया तो स्याना चट्टी की स्थानीय जनता 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के साथ यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जाम कर देगी। तो आपको बताते चले, ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और ये तस्वीरें भी, और ऐसे में हम देखें तो लोगों में आक्रोश है। स्याना चट्टी के पास जो यमुना नदी का जलस्तर है बढ़ चुका है और हम देखें लगातार मानसून की वजह से जो रात्रि में भयंकर वर्षा होने के कारण से भूदशा बहुत हुआ है और पानी भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उससे क्या होता है कि सारा मलबा जो है कमरों के अंदर आ गया है और सारे कमरों में जो है पानी भर गया है। प्रशासन और शासन की तरफ से जो है बहुत ही अनदेखी की जा रही है, कोई उपाय नहीं किए गए हैं, जबकि इस त्रासदी को 1 महीने से ज्यादा हो गया है और ये दिन प्रतिदिन जो है ये बारिश हो रही है, सोया हुआ है। और पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। अल्मोड़ा जिले में इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने 15-15 सीटें जीती। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को भी जनता ने बम्पर सीटें दी हैं। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से 15 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया। जिला पंचायत के नतीजे सामने आने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए खींचतान शुरू हो गई है। सत्ताधारी बीजेपी और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है और ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी किंगमेकर की भूमिका में है। वहीं जिला पंचायत
का चुनाव जीत कर आए प्रत्याशियों ने जनता से किए वादों पर काम करने की भी बात कही है। जिला पंचायत से चुनाव जीती हुई हूँ। मुझे वहाँ की जनता ने बहुत प्यार दिया, मुझे भारी मतों से विजयी बनाया है और जो अध्यक्ष का दावेदारी है वो जैसा भी पार्टी का आदेश होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। देखिए कोशिश तो पूरी है, हम अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरा विश्वास, मेरे युवाओं ने मुझ पर विश्वास जताया है और मेरे बुजुर्गों ने, मेरे माता बहनों ने, मैं उनका विश्वास इस क्षेत्र जिला पंचायत ईड़ा के लिए तन मन धन जिस तरह से मुझे करना पड़ेगा उस क्षेत्र के विकास के लिए आगे आऊँगा और उनके लिए दिन हो रात हो डट कर खड़ा हूँ। और आज जीत के आए हैं तो मैं सबसे पहले जनता का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतना प्यार, इतना स्नेह दिया कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं। तो जनता के लिए करने के लिए ही हम आएंगे और बहुत कुछ करेंगे। जो मेरे एक मन में है कि जो आज तक नहीं हुआ है मैं वो करना चाहती हूँ। एक नई मिसाल खड़ी करना चाहती हूँ जनता के लिए। देखो मैंने तो बहुत समस्याएं देखी हैं, स्वास्थ्य से लेके शिक्षा, बहुत ज़्यादा दुर्गम, मतलब रोड कहीं पे लोगों के लिए ये जल का है, पानी का है, रोड का है, तो ये सारी समस्याएं लोगों के पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनके पास सुविधाओं के कारण ना उनको वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। तो वो ग्रोथ हम देना चाहते हैं क्योंकि हम देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि से जाना जाता है और देवभूमि का देखो हमारा एक बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जो जन्म है देवभूमि में हुआ है, तो उसको हमको ऊपर ले जाना हमारा फ़र्ज़ है। एक ऊपर शिखर पे हम देखना चाहते हैं अपने देवभूमि उत्तराखंड को और यही मेरा लक्ष्य है। और वहीं जिलाधिकारी के द्वारा अतिक्रमण को लेकर बीते दिनों में कई स्थानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से अतिक्रमण कर बने घरों, दुकानों पर असुरक्षित रूप से अवैध विद्युत कनेक्शन पाए गए, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना के मद्देनजर जनपद के सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया है कि 15 दिनों में मिशन मोड में कार्य कर समस्त अवैध और सुरक्षित विद्युत कनेक्शंस को हटवाना सुनिश्चित करें और जिन कर्मचारियों के द्वारा ये काम किया गया है उन पर कठोर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने सत्य दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मिशन मोड में कार्य होने पर और रिपोर्ट और प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद ही सभी अधिशासी अभियंताओं का अगस्त महीने का वेतन जारी किया जाएगा। तो आपको बताते चले 15 दिन में अवैध बिजली के कनेक्शन काटे गए हैं और ऐसे में सख्ती अब लगातार जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अवैध बिजली का जो धंधा लोग चलाते हैं, ऐसे में जिलाधिकारी सख्त और इन चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश अधिकारियों को भी दिए गए हैं और तमाम चीज़ों की कड़ी निगरानी करने को कहा गया है। और वहीं जनपद हरिद्वार पुलिस मुख्यालय में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी और एनडीपीएस एक्ट के विवेचक और थाना प्रभारियों ने शिरकत की। एसएसपी ने नशीली दवाओं से जुड़े लंबित मामलों के विस्तार से समीक्षा करते हुए कार्य में शिथिलता बरतने वाले विवेचकों को फटकार लगाई। बैठक में जो है साफ तौर पर कहा गया कि सिर्फ तस्करों को पकड़ना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भी पता लगाना जरूरी है कि नशा कहां से आया, कहां गया और इसका नेटवर्क किन लोगों तक फैला है। जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, नशे के कारोबार को खत्म नहीं किया जा सकता। और उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई करने और केसों की जो है विवेचना में गुणवत्ता लाने के निर्देश दिए। तो आपको बताते चले अब ये बैठक बेहद अहम, जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे को लेकर ये बैठक आयोजित की गई और तमाम चीज़ों, तमाम पहलुओं पर बातचीत और साथ ही साथ जिस तरीके से लापरवाही सामने आती है, ऐसे में एसएसपी पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं और अब इसमें प्रभावी कार्रवाई के दिशा निर्देश जो है अधिकारी की तरफ से दिए गए। और वहीं हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती और उनकी टीम ने टिबड़ी क्षेत्र में मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की है। नारकोटिक दवाओं की बिक्री की शिकायत पर की गई इस कार्रवाई में कई स्टोर्स में अनियमितताएं पाई गई, जिसके चलते संबंधित मेडिकल स्टोर संचालक को आवश्यक दिशा निर्देश देकर चेतावनी देते हुए नारकोटिक रजिस्टर और विक्रय रजिस्टर को सही तरीके से मेंटेन करने की चेतावनी देते हुए
निर्देशों का पालन न किए जाने की स्थिति में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत सख्त कार्रवाई किए जाने की हिदायत दी गई। तो कई सारे स्टोर में जिस तरीके से अनियमितताएं पाई गई, जिस तरह जहां भी संदेह हुआ, वैसे में ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से ये छापेमारी कर कार्रवाई, और ऐसे में देखें तो साथ ही साथ जो स्टोर संचालक है उन्हें चेतावनी भी दी गई है। और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के मद्देनजर एसएसपी हरिद्वार के निर्देशित क्रम में जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके चलते आयोजित होने वाले उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए समस्त थाना क्षेत्रों में स्थित होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि की गहन चेकिंग की जा रही है। बाहरी व्यक्तियों की पहचान, सत्यापन, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जा रही है। पुलिस के द्वारा होटल संचालकों को अनिवार्य रूप से रजिस्टर में रुकने वाले की जानकारी भरने और आईडी सत्यापन के निर्देश भी दिए गए हैं। परीक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी तत्व पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और थाना केम्प्टी क्षेत्रांतर्गत सुमन क्यारे चौकी नैनबाग के पास एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 300 मीटर गहरी खाई में गिरते हुए यमुना नदी में जा समाया। वाहन के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। वाहन में 4 लोग सवार थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 2 लोग दुर्घटना के समय ही ऊपर छटक गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और दोनों को मामूली चोटें आई है। वहीं तीसरे व्यक्ति को रेस्क्यू टीम ने नदी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जबकि चौथे व्यक्ति की तलाश कुछ समय तक चलती रही और बाद में उसे भी घायल अवस्था में ढूंढ लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से सभी घायलों को समय पर इलाज मिल सका और हादसे के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। और वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चमोली के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कार ने बाइक सवार 2 युवकों को बुरी तरह टक्कर मार दी, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, दूसरों को चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल युवक को वेंटिलेटर पर रखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि दूसरे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए, जहां इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएमओ नशे में कार चला रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये दिल्ली के आसपास एक जो चौपहिया वाहन था जो चमोली की तरफ से आ रहा था, तो वो उसका एक्सीडेंट एक मोटरसाइकिल से हुआ है, जिसमें दोनों युवक जो हैं वो भी घायल अवस्था में अस्पताल रुद्रप्रयाग में लाए गए हैं इलाज के लिए, जिनका इलाज चल रहा है। ये गाड़ी का भी पता किया जा रहा है कि 4 व्हीलर क्या इसका नंबर वगैरह क्या है, लेकिन ये था चौपहिया वाहन और जो दूसरा वाहन था वो मोटरसाइकिल थी। वो मोटरसाइकिल वाले कैसे? ये अभी एक तो अभी कहते हैं युवक जो है वो ठीक है, अभी उसका इलाज चल रहा है, लेकिन जो दूसरा युवक है वो अभी गंभीर अवस्था में है, उसे श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया है। तो आपने मौका मुआयना किया? नहीं, अभी हम नहीं कर पाए, अभी तुरंत सीधे अस्पताल आ गए थे, तो मौके पे भी नहीं जा पाए। जिन्होंने एक्सीडेंट किया वो लोग ही हैं? हाँ जी, वो यही है। हाँ जी, उनका एड्रेस पता है। क्या नाम है? ये डॉक्टर शाह हसन बताए जा रहे हैं, ये गोपेश्वर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं। एक इनके साथ महिला भी है, वो संभवतः इनकी वाइफ है, और इनके बच्चे भी इनके साथ ही थे। वहीं हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापार मंडल और जिला प्रशासन की बैठक हुई। नाले के बाहर दुकान न लगाने और सड़क पर कब्जा न करने को लेकर सहमति बनी। दोपहिया पार्किंग के लिए भी नया स्थान तय हुआ। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर सीसीआर सभागार में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने की। तय हुआ कि हड़की पैड़ी और अपर बाजार के व्यापारी अब अपने वाहन भीमगौड़ा टेलीफोन एक्सचेंज के पास ही पार्क करेंगे। हमारे जो अपर रोड है उसमें व्यापारियों
क्योंकि हम लोगों ने डीएम साहब के नेतृत्व में पूरा हम लोगों ने एक इंस्पेक्शन किया उसका, तो उसी के तहत आज हम लोगों ने बैठक बुलाई थी। उसमें व्यापार यह तय हुआ कि जो हमारे व्यापारी हैं वो अपने से आगे कोई भी किसी तरह का इन्क्रोचमेंट नहीं करेंगे। और दूसरा जो हमारा ये अस्थायी इन्क्रोचमेंट है जो कि रोडीबेल वाला, भीमगौड़ा, पंदी, बैरागी कैंप में, इससे हम कल से प्रशासन इसको हटाने की कार्रवाई करेगा और आने वाले 10 दिन में इसको अतिक्रमण मुक्त करेगा। बैठक में ये भी आया कि टेम्परेरी कनेक्शन यूपीसीएल द्वारा दिए गए हैं, तो यूपीसीएल एक्शन को भी इसमें निर्देशित किया गया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर वो ऐसे सारे जो अवैधानिक टेम्परेरी कनेक्शन है सबको हटा दिया जाएगा। तो काम समिति बनी है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसको ब्यूटिफिकेशन करने के बाद और सारा इंक्रोचमेंट हटाने के बाद हम लोग वहाँ पर होमगार्ड या पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाएगी, जिससे कि इसको परमानेंट। हरिद्वार जिला प्रशासन स्टोन क्रशर्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश मिलने के बाद कुल 48 स्टोन क्रशर बंद कराए जाने हैं और जिला प्रशासन ने अभी तक 30 से ज्यादा क्रशर को सील कर दिया है। एडीएम के नेतृत्व में पहुंच रही प्रशासन की टीम क्रशर्स की मशीनों और गेट पर सील लगाकर बिजली के कनेक्शंस भी काट रही है। डीएम मयूर दीक्षित का कहना है कि 3 दिनों में कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि हरिद्वार की संस्था मातृ सदन की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के 48 स्टोन क्रशर्स को बंद कराए जाने का सख्त फैसला सुनाया है। और वहीं रुड़की में झबरेड़ा थाना क्षेत्र के गांव कोटवाल आलमपुर में गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने डॉक्टर तेजपाल के घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और अचानक हुई इस फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। महिला के मुताबिक पिछले 1.5 महीने से चले आ रहे विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बढ़ते आगे, रुड़की में होटल की आड़ में देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें सिविल लाइंस पुलिस और एएचटीयू की छापेमारी में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारों में होटल का मैनेजर भी शामिल है। बताया जा रहा था कि इस होटल में लंबे समय से देह व्यापार का गोरख धंधा चल रहा था। ग्राहकों की डिमांड पर युवतियों को बाहर भी भेजा जाता। वाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव के मुताबिक सभी से पूछताछ जारी है। नामों का खुलासा कार्रवाई पूरी होने के बाद की जाएगी। और वहीं उधम सिंह नगर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां बैंक के नाम पर एक फर्जी ग्राहक सेवा केंद्र चलाया जा रहा था और आम लोगों से लाख की ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। पूरा मामला बाजपुर क्षेत्र के सुल्तानपुर पट्टी का बताया जा रहा है, जहां एक व्यक्ति ने खुद को एक निजी बैंक का प्रतिनिधि बताकर नगर में ग्राहक सेवा केंद्र खोल लिया। आरोपी ने लोगों को खाता खोलने, लोन दिलवाने और दुकानों से उधार सामान दिलवाने के नाम पर ठगना भी शुरू कर दिया। जब दर्जनों ग्राहक केंद्र पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। संचालक से कोई संपर्क नहीं हो पाया, जिससे गुस्साए लोगों ने मौके पर हंगामा कर दिया और पुलिस चौकी पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि संचालक ने कई दुकानदारों से बैंक के नाम पर लाखों का सामान भी उधार ले लिया और जैसे ही सूचना नगर पंचायत अध्यक्ष राजीव कुमार सैनी को मिली, वे मौके पर पहुंचे और पीड़ितों के साथ मिलकर पुलिस को तहरीर भी दी। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हमारी दुकान के व्यवहार में नैनीताल बैंक बाजपुर ब्रांच की एक बीसी पॉइंट खुला है, जो कि आज से 1 महीने पूर्व खुला। उसने 1-2 दिन ओपन किया, व्यापारियों में अपना उसने विश्वास जमाया। उसके बाद व्यापारियों से उसने लेन देन शुरू करा धीरे धीरे। उसके बाद वो लगभग व्यापारियों के 2.5 लाख रुपए के लगभग नकदी और सामान दोनों मिला के 2.5 लाख रुपए और एक व्यापारी की बाइक लेके वो यहाँ से फरार है। अभी उसका कुछ पता नहीं है। काफ़ी बार हमने उससे बातचीत करने की कोशिश की है, उससे कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है। हम दोनों व्यापारियों के बराबर में एक नैनीताल बैंक बाजपुर की यहाँ पे बीसी पॉइंट खुला था और यहाँ पे 1 महीने लगभग पूर्व उसने यहाँ पे ओपन किया इसको और हम सब व्यापारियों को विश्वास में लेकर विश्वास में लेकर इसने यहाँ पे खाते खुलवाए और हम लोगों ने लेन देन किया। लगभग बाद में इसने इसको बंद कर दिया और बाबा फ़ोन करने के बाद भी हमसे संपर्क नहीं कर पाया और लगभग ये हम सब व्यापारियों का ये लगभग 2.5 लाख के लगभग ये रकम लेके जा चुका है और एक बाइक भी है और उसके बाद इससे संपर्क नहीं हो पा रहा है।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।